उनमें एक राहब भी था जो एक माहिर घुड़सवार और शिकार का रसिया था। मर्दाना खसूसियात का हामिल और एबर्ट बनने के लायक था। उसने पुराने कवानीन को खैराबाद कहकर जदीद रवायात को अपना लिया था। उसकी आस्तीनें गुलहरी की ऊन के साथ हाथों से सजाई गई थीं। और उसने अपनी टोपी को ठोड़ी के नीचे मजबूती से बांध रखा था। वो फारिगुल बाल था और उसका सर शीशे की मानिंद चमकता था। वो वजीहा रईस कलीसा था। उसकी सवारी का घोड़ा बेरी की तरह बुरा था। Among there was a fear for the mysterious, an outrager that loved Veneria. Outrager वो राहिब जिसका काम खानकाह से बाहर हो। मोंक खानकाह में रहने वाली मर्दों की जमात का फर्द जिसने तजर्रुद, फकीरी और मजहबी अहकाम की तामील का हल्फ उठा रखा हो। तारकुद दुनिया दरवेश। अमंग दरवाज उनमें से एक राहिब भी था। अफेयर फॉर द मिस्टेरिया जो अपने फन में ताक था। एन आउटराइडर जो खानकाह से बाहर काम करता था। दैट लोवेज वनेरिया जो शिकार का रसिया था। उनमें एक राहब भी था जो अपने फन में ताक था। खानकाह से अलग थलग बाहर काम करने वाला और शिकार का रसिया था। Among there was a masterful personality, an outrider who loved hunting, a manly man to win an able, full many a 20 horse had he in stable. Manly मर्दाना एबर्ट वो शख्स जो राहबों की अकामत गाह का सदर हो। अ मैनली मैन मर्दाना खसूसियात का हामिल। टू बी एन आबल और एबर्ट बनने का अहल। फुल मैनी अ 20 हॉर्स बहुत से बेशकीमत घोड़े थे। हार्ड ही इन स्टाबल उसके इस्तबल में। वो मर्दाना खसूसियात का हामिल और एबर्ट बनने का अहल था और उसके अस्तबल में कई बेशकीमत घोड़े थे। A manly man capable of being an able, full many a valuable horse
had he instable. And when he rose, men mixed his bridal hair, jingling in a whistling wind as clear. Bridal, लगाम, hair, झनकार. And when he rode, और जब वो घुड़सवारी करता था, men mixed his bridal hair, तो कोई भी उसकी लगाम की झनकार सुन सकता था. Jingling in a whistling wind as clear, हवा में सीटी बजाती हुई और इतनी साफ. और जब वो घुड़सवारी करता था तो कोई भी हवा में सीटी बजाती हुई उसकी लगाम की झनकार सुन सकता था. And when he rode, one could hear his bridle jingling in a whistling wind as clear. And Drake has looked as told the chapel bell. There as this Lord was keeper of the cell. Chapel, गिरजा, cell, मतहत खानका. And Drake has looked as told the chapel bell. और इतनी ऊंची जैसे गिरजे की घंटी हो. Whereas his Lord was keeper of the cell, उस मतहत खानका की जिसका ये मुअज़्ज़ज़ आदमी फ्राइल था. यानी उसकी लगाम की झनकार की आवाज़ इतनी ऊंची थी जैसे उस मातहत खानका की गिरजे की घंटी हो जिसका ये मुअज़्ज़ज़ आदमी फ्राइल था. And also as loud as does the chapel bell of the convent where this Lord was friar. The rule of Saint Maur or of Saint Benoit, because that it was old and somewhat afraid. The rule, Zapta, of Saint Maur or of Saint Benoit, Saint Maurice या फिर सेंट बेनेट का बनाया हुआ. Because it was old and somewhat afraid. क्योंकि ये कदीम और किसी हद तक सख्त था. The rule of Saint Maurice or of Saint Benedict, because it was old and somewhat suffixed. This elite monk laid all things passing and hailed after the new word thus passing. This elite monk, ये राहिब, laid all things passing, पुराने कवानीन को खैराबाद कह चुका था. And hailed after the new word thus passing, और नई दुनिया की रवायात को अपना चुका था. यानी इस राहब ने पुराने कवानीन को खैराबाद कहा और नई दुनिया की रवायात को अपनाया. This same monk let such old things pass and adopted the course of new world. He have not that text uphold hand, that seeth, that hunters man, not holy man.
हुल्ड हैन, बाल नोची मुर्गी या बेकार शेर। He ignored of the text of hold hand. उसने इस मुकद्दस मतन पर जरा बर अहमियत न दी। That says that hunters were not holy men. जिसमें कहा गया कि शिकारी मुतबर्रक इंसान नहीं होते। उसने इस मुकद्दस मतन पर जरा बर तवज्जो न दी जिसमें कहा गया था कि शिकारी मुतबर्रक इंसान नहीं होते। Evaluate that holy text, not word of God's hand, that says that hunters are not holy men. Neither among one who is cholesteroless is linked to a fish that is waterless. Cholesteroless राहबों की कयामगाह से दूर या राहबाना जिंदगी से अलग। लिंकनेस मुशाबे होना। Neither among ना ही वो ऐसा राहिब था वन हिज कोलेस्ट्रोलस जो जब राहबों की कयामगाह से दूर हो is linked to a fish that is waterless, तो वो पानी से बाहर मछली की मिसल है। ना ही वो ऐसा राहिब था जो जब राहबों की कयामगाह से दूर हो, तो हम इसके लिए कहेंगे कि वो राहबों की कयामगाह से दूर होके पानी से बाहर मछली की मिसल है। Now that a monk, when he is cholesteroless, is likened to a fish that is waterless. This is to say, among out of his cholesterol, but Philip text hail he not more than oyster. क्लोइस्टर राहबों की कयामगाह, ऑयस्टर बेवकूफ़ शय। दिस इज टू से ये कहना के अमंग आउट ऑफ हिज क्लोइस्टर एक राहिब अपनी कयामगाह से दूर, but select text hailed he not more than oyster. लेकिन वो ऐसी बात को बेवकूफ़ शय से बढ़कर ख्याल ना करता था। ये कहना कि एक राहिब अपनी कयामगाह से दूर पानी से बाहर मछली की मिसल है, वो इस बात को बेवकूफ़ शय से बढ़कर ख्याल ना करता था। This is to say, a monk out of his cloister, but the same text he held not were an oyster. And he said his opinion was good, where should he study and mark himself and words. And he said, और मैं मानता हूँ, his opinion was good, कि उसकी राय ठीक है। What should he study? उसे क्या पड़ी है कि मुताला करे, and make himself on words, और खुद को पागल बनाए। मैं मानता हूँ कि उसकी राय ठीक है, लेकिन उसे क्या पड़ी है कि मुताला करे
और खुद को पागल बनाए। And I said his opinion was good. Why should he study and make himself mad upon a book in cloister always to pour, a swinken with his hands and labor upon a book, एक किताब में, in cloister अपनी कयाम गाह में, always to pour हमेशा मगन रहे, और swinken with his hands या अपने हाथों से मशक्कत करे, and labor और काम। क्या ज़रूरत है कि वो अपनी कयामगाह में हमा वक्त किताब में मगन रहे या अपने हाथों से काम और मुशक्कत करे। और मुनहमक होना। Over a book in cloister always to pour upon, or work with his hand and labor. As Austin which, how shall the word be served? Large Austin, how his strain to him reserved. As Austin which, जैसे कि सेंट अगस्टाइन हुक्म देते हैं, how shall the word be served? कि उस दुनिया की खिदमत किस तरह की जाए। Let Austin have his strain to him reserved. तो अगस्टाइन के काम को उनके लिए महफूज रहने दो। जैसे कि सेंट अगस्टाइन हुक्म देते हैं कि उस दुनिया की खिदमत कैसे की जाए, तो अगस्टाइन के काम को उनके लिए महफूज रहने दो। As Saint Augustine bards, how shall the word be served? Let Augustine have his work to himself reserved. Therefore, he was Africa sur aright, greyhounds he had as swift as fallen flies. Therefore, इसलिए, he was Africa sur aright, वो चाको चौबंद घुड़सवार था। Greyhounds he had as swift as fallen flies. उसके पास सुरमई रंग के शिकारी कुत्ते थे, ऐसे तेज जैसे महवे परवास परिंदे। इसलिए वो ठीक चाको चौबंद घुड़सवार था और उसके पास सुरमई रंग के शिकारी कुत्ते थे जो महवे परवास परिंदों की मानिंद तेज थे। Therefore, he was a true hard rider. Greyhounds he had, as swift as birds in flight. Of freaking and of haunting for the heart was all his lust, for no cause all his heart. Heart छोड़ना या दस्तबरदार होना। Of freaking and of hunting for the heart, घुड़सवारी और खरगोश के शिकार में, was all his lust for no cause or his heart, उसकी सारी खुशी थी और वो किसी कीमत भी इससे दस्तबरदार नहीं हो सकता था। घुड़सवारी और खरगोश के शिकार में उसे सारी खुशी मिलती थी और वो किसी कीमत उससे दस्तबरदार नहीं हो सकता था। In riding and of hunting for the hare was all his pleasure, for no cost would he spare. I seared his loves, perfiled at the horn, with gracious
and had a finest upper lounge. Her village सजी हुई Reyes own. I said his slabs. मैंने उसकी आस्तीनों को देखा. Perfilate सजी हुई at the horn हाथ तक with grace and the finest of a lounge. गुलहरी की ऊन से और उस सरजमीन की उम्दा तरीन ऊन से. मैंने उसकी आस्तीनों को उस सरजमीन की उम्दा तरीन गुलहरी की ऊन से हाथ तक सजी हुई देखा. I saw his slaves trained at the hand with grey fur and at the finest in the land. And for to fasten his hood under his chin, he had of gold, he rocked a full curious pin. फास्टने बांधना, होठ, टोपी, रॉक कूटा हुआ. क्यूरियस नादिर. एंड फॉर टू फास्टने और उसने बांधा हुआ था. हिज हुड अपनी टोपी को अंडर हिज चिन अपनी ठोड़ी के नीचे. और उसने अपनी टोपी को अपनी ठोड़ी के नीचे मजबूती से बांधा हुआ था. He had of gold, he rocked a full curious pin. उसके पास खालिस सोने की बनी एक नादिर पिन थी. And to fasten his hood under his chin, he had of rocked gold curious pin. A love knot in the greater and there was. His head was bald, there shone as any glass. Love knot एक आराइशी गिरा. A love knot in the greater end there was. उसके बड़े सिरे पर एक आराइशी गिरा थी. His head was bald. उसका सर गंजा था. That shone as any glass. जो शीशे की मानिंद चमकता था. उस पिन के बड़े सिरे पर एक आराइशी गिरा थी. उसका सर गंजा था जो शीशे की मानिंद चमकता था. A love notch in the larger and there was. His head was bald that shone like any glass. And with his paws as he had been anointed, he was a lord full of force and in good point. Anointed, तेल लगा हुआ. And एक his face, और उसका चेहरा भी चमक रहा था. As he had been anointed, जैसे उसने चेहरे पर तेल की मालिश की हो. और उसका चेहरा भी ऐसे चमक रहा था जैसे उसने इस पे तेल की मालिश की हो. He was a lord full force and in good point. वो बहुत ज़्यादा फरबा और अच्छी सेहत का मालिक था. And also his face, as if he had been anointed. He was a lord full fat and in good condition.
his iron shape and rolling in his haze that shimmered as the furnace of a lace. Rolling, इधर उधर हरकत करना, shimmered, धमकना, furnace, भट्टी, लीज, कड़ाही या देग. His ears strapped, उसकी आंखें तेज थीं, and rolling in his haze, और उसके सर में इधर उधर हरकत कर रही थी. That shimmered, और ऐसी उनमें चमक थी as a furnace of blaze, जैसे कड़ाही के नीचे भट्टी. यानी जलती हुई आग की. उसकी आंखें तेज थीं और उसके सर में इधर उधर हरकत कर रही थीं और ऐसी चमकदार थीं जैसे कड़ाही के नीचे जलती हुई आग की भट्टी हो. His eyes were sharp and rolling in his head that glowed like a furnace under a cauldron. His board supple, his horse in greatest heart. No, certainly he was a fair prelate. Prelate, रईसे कलीसा का ओहदा. supple, लचकदार. His boots supple, उसके जूते लचकदार. His horse in a great start, और उसके घोड़े उम्दा हालत में थे. Now certainly he was a fair prelate. अब यकीनन वो एक वजीहाए रईसे कलीसा था. उसके जूते लचकदार और घोड़े उम्दा हालत में थे और यकीनन वो एक वजीहा रईसे कलीसा था. His boots supple, his horse in a great condition. Now certainly he was a fair prelate. He was not tall as a four-peanut ghost, a fair swan lured vast of any roast. He was not tall. वो यरकान ज़्यादा नहीं था. As a four-peanut ghost, गुली हुई रूह की तरह. वो गुली हुई रूह की तरह यरकान ज़्यादा नहीं था. A fat swan loved the best of any roast. और वो बुनी हुई चीजों में सबसे ज्यादा मोटे ताजे हंस का रसिया था. He was not pale like a pin of his spirit. A fair swan loved he best of any roast. His palfrey was as round as is a gray. Palfrey, आम सवारी का घोड़ा. His palfrey, उसका सवारी का घोड़ा, was as brown, ऐसे भूरा था, as is berry, बेरी की तरह. उसका सवारी का घोड़ा बेरी की तरह भूरा था. His palfrey was as brown as is a berry.